आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं राजीव देवासी और जैसे जैसे प्रचार थमने की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस समय हमारे पास में 2 कैंडिडेट मौजूद है। 17 नंबर जिला परिषद से जो है प्रत्याशी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, तो 10 नंबर वार्ड बिलाड़ा पंचायत समिति सदस्य से मंडल का जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके भी प्रत्याशी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आरजे न्यूज पर आपका एक संक्षिप्त में परिचय। जी, सुमित पूनिया, मेरी मिसेज वार्ड नंबर 10 पिछियाक से भारतीय जनता पार्टी से पंचायत समिति सदस्य की उम्मीदवार हैं। जी सुमित, ये बताएं कि क्या बैकग्राउंड है आपका राजनीति में पहले से है, बैकग्राउंड के बारे में हम। जी सर, पिछले 13 साल से मैं मतदान कर रहा हूँ। जिस दिन से मैंने मतदान करना शुरू किया है उस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हृदय से जुड़ा हूँ और बहुत गहराई से मैंने इसकी स्टडी की है और बीजेपी हमारे दिल में बसती है, इस वजह से पार्टी ने हमें मौका दिया है। सुमित जी, ये कहना है कि पार्टी ने और जनता ने विश्वास जताया है, इसलिए हम जो है जनता के बीच में उतरे हैं। क्या इससे पहले कोई चुनाव आपने लड़ा? जी नहीं। ये प्रथम बार है। प्रथम बार एक युवा चेहरा है और पति हैं जो प्रत्याशी है, सुमित हमारे बीच में है। किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जी, सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे कांग्रेस राज्य में इस वक्त वर्तमान में जब सबसे पहले एक सामान्य घर या गरीब घर की बात आती है, तब सरकार से एक चीज़ होती है सबसे पहले कि उनको सरकार निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध करवाती है, जो कि वर्तमान में हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, वो उसमें बिना कमीशन के किसी के गेहूँ शुरू नहीं करवाते हैं। इसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण आप गाँव में किसी से पूछ सकते हो, उनसे पैसे लिए गए हैं रिश्वत में, जो गरीब आदमी कमा के खाने में सक्षम नहीं है। जैसे बीपीएल में उनको गेहूँ मिलता है, उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाने हैं, तो उनके लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है। उसके बाद से लेके भ्रष्टाचार यहाँ शुरू हो जाता है, फिर कड़ी से कड़ी भ्रष्टाचार की जुड़ी हुई है और सबसे अंत में जिसको पैखाना कहते हैं, अंत में इंसान शौचालय जाता है। तो सरकार द्वारा शौचालय के लिए जो पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसमें भी बिना कमीशन के लिए शौचालय उपलब्ध उन उपलब्ध नहीं होता है, यानी शौचालय के पैसे सरकार द्वारा नहीं दिए जाते हैं, जो कि हमारे कांग्रेस के एजेंट हैं, जो भ्रष्ट हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है। ये जो लड़ाई है, वो कांग्रेस बीजेपी के अलावा भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और दूसरी तरफ हम हैं, जो कि ईमानदारी का दावा करते हैं और एक खुला चैलेंज है। और अगला मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज़, हम हैं गौ सेवक। हमारे क्षेत्र में, गाँव में गायों के लिए बहुत परेशानियाँ हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, हमारे हाथ में पावर आए, तो हम गायों की सेवा करने चाहते हैं, जो उचित हो। गौशाला में अत्यधिक सहयोग, गायों के लिए नवीन निर्माण, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था और गायों के नस्ल सुधार संबंधित कार्यक्रम, ये चीज़ें हमारे लिए मुख्य मुद्दा हैं। सुमित ने जो चीज़ें बताई है, आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, और जीतने के बाद में गौ सेवक भी है, तो इन्होंने अपनी तरफ से बताया है। क्या सुमित जी, ये अगर आप जीत जाते हैं तो ये एक जो है देश आज़ाद होने के बाद में पहला एक मिसाल कायम होगी और एक जी, इतिहास में आज तक हमारे पिछिया गांव में पंचायत समिति सदस्य की सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कभी नहीं आई है, पर इस बार उम्मीद ही नहीं, 100% भरोसा है कि पिछियाक में कमल खिलेगा, जी भर के खिलेगा। और वो सब सर्व 36 कौम और देशभक्त जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव के बुद्धिजीवी हैं, उन सब वर्ग वाले जनता के सहयोग से इस बार कमल खिलेगा। देखना ये होगा किस प्रकार से रिकॉर्ड ब्रेक होता है। जनता जनार्दन है। हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि भी मौजूद है। अपना परिचय संक्षिप्त में आप आरजे न्यूज पर दें। मेरा नाम माधव राम सेदवी है। मेरी मिसेज वार्ड नंबर 17 जिला परिषद सदस्य से कैंडिडेट है। ममता देवी का नाम है उसे। जी बिल्कुल। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता जनार्दन के बीच आए हैं? पहले हम सबसे पहले अगर हम जनता से जीत भी गए जाए तो सबसे पहले हम पानी पर ध्यान देंगे, मीठा पानी पे। जो हमारे गांव में जो भी आते हैं कैंडिडेट आते हैं, वोट मांगते हैं और पानी पे नाम पे वोट लेके जाते हैं और पानी से उसके बाद में आते भी नहीं है और आके चले जाते हैं। और मीठे पानी की बहुत समस्या है गाँव के अंदर। हम मीठे पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे।
जी, जिस प्रकार से बता रहे हैं मीठे पानी की समस्या चहु और ये दावा कर रहे हैं कि ये मीठा पानी उपलब्ध करवाने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं, जो है करेंगे। और किन-किन मुद्दों पर आप? और जो गाँव के अंदर जो किस जो रिश्वत खोरी का अभी मेरे सुमित भाई ने बताया है, जो यहाँ गाँव के एजेंडा पर चल रहा है, वो जो पैसे लेके काम करवाते हैं, उनसे वो पैसे लेने का काम बंद करवाएँगे और जो साथ में गरीब लोग हैं, उनके साथ जुड़ के जो भी काम है, वो काम करवाएँगे। जैसे कि खाद्य सुरक्षा में जुड़ना और जो जो किसको राशन कार्ड है, परिचय पत्र हैं, जो सरकार की योजना का लाभ दिलवाना है, वो लाभ दिलवाएँगे, उसमें भरपूर सहयोग करेंगे। सरकार की जो भी योजना आएगी, हम पूरे गाँव को इकट्ठा करके कैंप लगा के सबको बुलाएँगे और योजना का पूरा लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अपनी तरफ से कुछ बातें इन्होंने बताई है। क्या अपील करना चाहेंगे सुमित आप जनता से? जी, गाँव के अंतिम व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं और जो हकीकत में सरकारी सुविधाओं का हकदार हैं, सबसे पहला लक्ष्य हमारा यही रहेगा कि उन तक असलियत में जो सरकार जो योजना उन बंदों के लिए लाती है, उन तक उन सुविधाओं का लाभ पहुँचे। ये सबसे हमारा मुख्य ध्येय है और ना हम खाएँगे और ना खाने देंगे। मोदी जी वाला सिस्टम है। क्या क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगे? अपील यही है कि अधिक से अधिक मतदान करें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इतिहास में पिछियाग वार्ड नंबर 10 में कभी पंचायत समिति सदस्य के लिए कमल नहीं खिला, उनके लिए कमल खिलाएं। वार्ड नंबर 17 से कमल खिलाएं और मोदी जी जो इस राष्ट्र के प्रमुख हैं, जो लीडर हैं, जननायक हैं, पूरा पूरा विश्व जिन्हें सलाम करता है। पूरी दुनिया में भारत की नाक जिन्होंने ऊंची की है। हम मोदी हैं, हम खुद मोदी हैं, हमारा हर कार्यकर्ता मोदी हैं। हमारे मन में यही जज्बात हैं और बस उस बंदे के लिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए आप सभी अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, विजयी बनाएं और हमें मौका दें अच्छे कार्य करने का। युवा चेहरा है, मोदी के प्रशंसक है, मोदी के अनन्य जो है इन्होंने ग्रहण करके ये लोग कूदे हैं मैदान में। के लिए अपील आप क्या करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो भी मोदी जी ने सुविधा हर गांव में और हर घर तक पहुंचाई है, हम पहुंचाएंगे, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। जो भी सुविधा है वो सब हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। और जो विश्व के अंदर मोदी जी ने अपना डंका बजाया है, हम उसका पूरा सहयोग लेके घर घर तक पहुंचाएंगे। जिला परिषद सदस्य है ममता देवी जी को अपना सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाए, बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाएं, भारी से भारी मतों से विजय करावें। अपनी एक अपील जारी की है दोनों प्रत्याशियों ने। हमारे पास में यहाँ पे गांव के वयोवृद्ध और गांव के मौजूद लोग, गणमान्य लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इन चुनावों के मायने, क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव तो बड़े रोचक हो रहे हैं। इसके अंदर हमारे सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मानव जीवन जीने के लिए पानी अति आवश्यक है। लेकिन पिछले लंबे कार्यकाल में जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है या वर्तमान जो राज्य सरकार है, चाहे तो पानी दे सकती है, लेकिन आज बिलड़ा की पूरी बिलड़ा इलाके की स्थिति ऐसी हो रही है कि किसी प्रकार का मीठा पानी नहीं है। आज जनता ये घुटनों से करा रही है। ऐसी कंडीशन हमारी स्वास्थ्य की हो गई है। इसलिए मेरी तो विशेष अपील यही रहेगी, इन लोगों से भी यही अपील है कि हमारे गांव को, हमारे इस क्षेत्र को पीने के लिए मीठे पानी की आप व्यवस्था कर दें। यही हमारी अपील है। आपका परिचय? ओम प्रकाश पटेल और संघ का कार्यकर्ता हूँ, भाई के यहाँ पसंद है पिछियाक का। ये सारे युवा मौजूद है। आप क्या जो बताना चाहेंगे और आपका परिचय? जी, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं तो यही कहूँगा कि पिछले एनडीए सरकार को 60 साल से पूरा भारत देश देख रहा है। आज भी किसी भी कैबिनेट स्तर के मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उसी कार्यशैली को देखते हुए मोदी जी के कंधों को मजबूत बनाने के लिए 1 तारीख को भारी से भारी मतदान करके, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, अपना सारा काम छोड़कर इस चुनाव उत्सव को पूर्ण करने के लिए एक कमल पर अपना बटन दबाकर मोदी जी को कंधे को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। युवा जुटे हैं पक्ष में और युवा मतदान की भी अपील कर रहे हैं। आप बताएंगे कुछ? सर, आम मतदाता होने के नाते मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि चुनाव जो होता है एक महायज्ञ होता है और इसमें आपके द्वारा दिया गया मतदान एक आहुति होती है। तो उस आहुति को आप संपन्न करें। चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है। दोनों युवा है और दोनों युवा कार्यकर्ता खड़े होकर के आपकी पानी की समस्या को मिटा रहे हैं। ये हमारे पिछाग ग्राम के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद हुए 60 साल हो गए, लेकिन गाँव अभी तक मीठे पानी को तरस रहा है और हमारे यहाँ से मीठा पानी निकल के दूसरे गाँव में जा रहा है।
तो वो पानी हमको मिले, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, भोजन, ये तो सामान्य आवश्यकताएं हैं। उसकी पूर्ति के लिए तो नेता लोग काम करते ही उसी के लिए आते हैं। तो ये दोनों युवा नेता है, इन्होंने यही चीज़ सामने रखी है, मूल मुद्दे पर बात की इन्होंने, और मूल मुद्दे को सामने लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तारीख आप सबको पता ही है, उस तारीख को आप मतदान देख करके इस यज्ञ को संपूर्ण करें। जी, आपका परिचय? राकेश लूणिया, मैं गांव का ही ग्रामीण। पीछे आके ही बासिंदे हैं। देख सकते हैं युवाओं ने सबने अपील की है और एक विडंबना है, पानी यहीं से निकल करके जा रहा है, लेकिन पानी जो है अभी भी यहाँ पर खारा पानी है, फ्लोराइड बहुत है। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने जो सामने मांग रखी, देखना ये होगा क्या जनता क्या फैसला देती है। देखना ये होगा क्या जीत के मायने होते हैं, क्या हार होती है, क्या जीत होती है। हम आपसे फिर भी और जानना चाहेंगे, दोनों ही एक जो है जीत और हार दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। अगर मन मुताबिक काम नहीं होता फिर भी सेवा जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो निजी तौर से पिछले 13 साल से गांव में सेवा के कार्य कर रहा हूं, जो मेरा सामर्थ्य है, जो कि आप गांव में किसी से पूछ भी सकते हो, बेदाग छवि हैं गांव में। उस वजह से मुझे लग रहा है कि जो मैंने कर्म किए उस वजह से मुझे वोट मिलेंगे, और उसके बाद जो कमल का फूल हैं, जो मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे पहले वो वोट मुझे मिलेंगे। ये लड़ाई इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा सच और झूठ की है। इतना भ्रष्टाचार, इतना खाने का चक्कर हमारे एरिया में अभी चल रहा है। गरीब से गरीब आदमी जो 2 टाइम खाना नहीं खा सकता, कमा नहीं सकता, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। और आप गांव के किसी गली नुक्कड़ चौराहे पे किसी आम आदमी से, गरीब आदमी से पूछ सकते हो। ये कोई झूठा आरोप नहीं है, ये सर्वसिद्ध है। आप किसी को पूछ सकते हो, सर्वे करवा सकते हो कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, जो हमारे विरोधी हैं उनका। तो ये सच्चाई और बुराई की जंग है, एक तरह से लड़ाई है। भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी आहत है और खुले आम मंच पर बोला है भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, सरकार को, प्रशासन को देखना चाहिए। माधुराम जी, जिस प्रकार से हार और जीत के फैसले होते हैं, क्या मन मुताबिक काम होता है या नहीं होता, फिर भी सेवा जारी रखेंगे? जनता के बीच में जो सेवा करते रहेंगे? जिताना और हराना ये तो जनता का काम है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है, जनता की सेवा करना, और कभी भी जनता के साथ हम खड़े थे, खड़े रहेंगे, खड़े हैं। कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में, 29 तारीख कल है, कल जो है जो चुनाव का जो प्रचार का समय जो है वो दे दिया गया है सरकार की तरफ से। वोटिंग होगी और ईवीएम मशीनों में जैसे सारा इनका भाग्य पैक हो जाएगा। देखना ये होगा ईवीएम मशीन में जो काउंटिंग होगी तो क्या फैसला जनता जनार्दन इनके भाग्य का करती है। मैं फिर आप लोगों के सामने वापस एक नए चेहरे के साथ में वापस उपलब्ध होऊंगा आरजे न्यूज़ पर। नमस्कार, जब तक के लिए हमारे साथ